देखिए, दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चेंजिंग टाइम के साथ हर जगह होती रहती है और चेंजिंग होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त के साथ अगर आपने बदलना नहीं सीखा है तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो चेंजिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी ज़िंदगी में। देखिए, चेंजिंग बहुत मरतबा ऐसा देखा गया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो नीचे की तरफ जा रहा हो, मतलब अच्छा कुछ कर नहीं पा रहा हो, लेकिन जब उसमें चेंजिंग की गई हो सकता है वो चेंजिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो स्टाफ को लेकर हो सकती है, मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, या और भी काम करने के तरीके को लेकर हो सकती है। लेकिन जब उस डिपार्टमेंट में चेंजिंग की गई तो चेंजिंग के बाद बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले हमारे इंडिया, हमारे देश का जो नोट था ना, जो करेंसी थी ना, वो किसी और तरह की दिखती थी, बट उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। कुछ नोटों को बढ़ा भी दिया गया जो था ही नहीं शुरू में, जैसे 2000 के नोट थे ही नहीं शुरू में, मतलब 500 के नोट थे और 1000 रुपये के नोट थे, 2000 के थे ही नहीं, बट उसको लाया गया और फिर उसको अभी हाल फिलहाल में बंद करने की भी बात हो चुकी है। समझ रहे कि नहीं? तो मतलब ये चेंजिंग हुई हमारे यहाँ, समझ रहे कि नहीं, हमारे देश में। और गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि ये चेंजिंग हम भलाई के लिए कर रहे हैं। अब वो भलाई किसी भी रूप में हो सकती है, हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चेंजिंग होनी ज़रूरी है और चेंजिंग से कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में जो कुछ चेंजिंग हुई है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि टाटा स्मॉल कैप ने उससे और उसके बाद निप्पॉन इंडिया ने, दोनों ने अपने फंड में लमसम करना बंद कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें आने वाला फ्यूचर की, तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेंगे, कम थोड़ी होंगे भाई। जनसंख्या अगर इंडिया की बढ़ रही है तो इन्वेस्टर की संख्या भी बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर एसबीआई स्मॉल कैप का अगर आप देखें तो पहले से ही उसमें लमसम बंद है। तो यहाँ पर हम बात जो करने वाले हैं वो ये करेंगे कि आखिर इस तरह से जो बंद कर दिया गया है तो अब जो आने वाला इन्वेस्टर होगा उनके लिए क्या होगा। प्लस एसआईपी अगर हम कर सकते हैं तो निप्पॉन इंडिया में कितने की लिमिटेशन है, उसके बाद एसबीआई में कितने की लिमिटेशन है, उसके बाद टाटा में कितने की लिमिटेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो निप्पॉन इंडिया में एक डिसीजन भी लिया गया है कि पर डे 5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है। 5 लाख रुपये कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट जो किए जाएंगे वो लमसम के ज़रिए आप नहीं कर सकते हैं, एसआईपी के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पहले से एसआईपी कर रहे हैं उनकी एसआईपी चल रही है, जो नए लोग करना चाहेंगे उनकी भी एसआईपी एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आप एसटीपी करना चाहते हैं तो एसटीपी भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर टाटा स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो देखिए, टाटा स्मॉल कैप में कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर भी लमसम, चूँकि लमसम तो बंद है ना भाई, तो लमसम के ज़रिए आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मतलब लिमिटेशन फिक्स की गई है कि आप पर महीने आप 25,000 की एसआईपी कर सकते हैं, मतलब इतने पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ पर भी लमसम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, अभी तक हम बात कर रहे थे डिटेल्स के बारे में कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों फंड में आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं, सिर्फ लमसम आप नहीं कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि भाई आखिर ये बंद ही क्यों कर देते हैं, मतलब लमसम करना क्यों बंद कर दिया जाता है। अब इसके रीज़न के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रीज़न क्या होती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है और जो अच्छे फंड होते हैं ना उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप की, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो ये सब जो फंड्स हैं ना, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे अपने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और अभी भी लोग कर रहे हैं। एसआईपी के ज़रिए से अभी भी लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, मतलब अच्छे बुरे जो भी स्टॉक है वो महंगे हो चुके हैं। तो अब अगर फंड मैनेजर के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो उसे मजबूरी में महंगे रेट पर उन्हें स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं? अब भी अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे अगर निप्पॉन इंडिया के पास आ जाए, एसबीआई स्मॉल कैप के पास आ जाए या टाटा के पास आ जाए, तो वो पैसे को रखेंगे तो नहीं ना घर में अपने, या बैंक में तो नहीं रखेंगे ना, उसे इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाएगी कि महंगे रेट पर, क्योंकि
क्योंकि अभी जो भी स्टॉक मिलेंगे ना वो महंगे रेट पर मिलेंगे, तो उनकी मजबूरी होगी कि महंगे रेट पर स्टॉक उन्हें खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं। प्लस एक बात बहुत बड़ा रिस्क ये है कि मार्केट की कोई गारंटी है नहीं, और शेयर मार्केट में ख़ास तौर से इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अच्छा ही रहेगा या फिर आगे की तरफ ही जाएगा। अब सोचिए, अगर कोई स्टॉक फंड मैनेजर ने खरीद लिया 18,000 के लेवल पे, फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा, 18,000 के लेवल पे अगर कोई स्टॉक फंड मैनेजर खरीद लेता है, समझ रहे कि नहीं, अब वो 18,000 से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तब ये प्रॉफिट होगा। उससे नीचे जैसे आएगा ना, जितना नीचे आएगा उतना लॉस उठाना पड़ सकता है। समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद करने का। और देखिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम चेंजिंग की बात म्यूचुअल फंड में करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि म्यूचुअल फंड के किसी फंड में मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया है। इससे पहले कि अगर तारीखों को उठाकर देखें तो पहले भी बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि अगर फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा पैसे लेना बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे महंगे रेट पर स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, जो फंड मैनेजर नहीं चाहता है। फिर ये कुछ दिन के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए इसमें आप लमसम नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के बाद हो सकता है मार्केट के नीचे आने के बाद फिर से इसमें लमसम के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब देखिए लास्ट में कुछ बातें मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर निपॉन इंडिया में बंद कर दिया गया, लमसम बंद कर दिया गया, टाटा में बंद कर दिया गया, अब क्या होगा नहीं होगा, मतलब क्या करें नहीं करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा अस्थिर से सोचिएगा। मतलब आप निपॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप, भाई इसी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? क्या म्यूचुअल फंड में फंड की कमी हो गई क्या? मेरे कहने का मतलब है आप इन्हीं फंड्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मार्केट में तो और भी बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके होल्डिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके फंड मैनेजर के रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं। सब हिसाब से ऑल टू ऑल, हर जिस तरीके से, जिस एंगल से भी आप देखें, बहुत सारे फंड्स ऐसे मिलेंगे जो अच्छे हैं, हर एंगल से अच्छे हैं। लेकिन आप इन 3 फंडों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? देखिए इस तरह के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसमें भी बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। समझ रहे हैं, ये भी फंड बहुत ही अच्छा फंड है। इसके अलावा और भी जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और आप जब ये कोशिश करेंगे कि हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग हम फंड का मतलब सिलेक्शन करें, तो आपके हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से बहुत ऐसे फंड्स मिल जाएंगे मार्केट में जिनमें आप लमसम कर सकते हैं। यानी तो इसी फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने कसम खा ली है कि भाई मुझे इन्हीं फंड में करना है, तो आप SIP कीजिए ना। ऐसे भी अभी का जो मार्केट टाइम चल रहा है ना, ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, ऐसे भी लमसम करने का ये सही समय नहीं है, इस बात को आप समझिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।